जब दंगल लिखना खत्म हो गया तो आपके दिमाग में कुछ बातें घूमने लगती हैं कि इसको अब कौन करेगा, कहानी तो अच्छी लिखी गई है, बट फिर भी तब भी आमिर सर का नाम दिमाग में नहीं आया था, क्योंकि आमिर सर उस समय एटलीस्ट मेरे दिमाग में बहुत ही अनअप्रोचेबल थे। Amir, you know, is someone that we've had a long relationship with. We've done, I think this was our 9th film together in a sense. तो मैंने सोचा चलो तोप के लिए अप्लाई कर देते हैं, बंदूक तो मिल ही जाएगी। तो विदाउट, आई मीन द फर्स्ट नेम व्हिच केम टू माय माइंड इमीडिएटली वाज आमिर खान। नीतीश सर जो है वो एक तो बहुत ही अच्छे लेखक हैं। जिस जिस किस्म से उन्होंने कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है। हर एक मोमेंट जो है वो इतना खूबसूरती से आया है, इतना उभर के आया है। चाहे वो ह्यूमर हो, चाहे वो इमोशनल सीन्स हो, चाहे वो ड्रामा हो, बहुत ही उनकी सेंसिबिलिटी जो है वो मुझे बड़ी पसंद आती है नीतीश सर की। सो आई वाज वेरी क्लियर दैट आई वांटेड टू डू द फिल्म एंड आई इंस्टेंटली टोल्ड हिम दैट। आई सेड, यू नो, I'd like to do it. But I wasn't sure about when I wanted to do it. You know, I was looking my best. I was 9% body fat. I had just done Dhoom 3 and, you know, Dhoom 3 had just released or was about to release or something. So I told Nitesh and Sid, who had come with Nitesh. Sid is the head of Disney. And I said, you know, I want to do it, but I'm not sure when I want to do it. So can you guys wait for me? So they were very sweet. They said, yeah, I mean, we think you're right for it, so we'll wait. But how long do you want us to wait? So I was thinking, and in my mind I was thinking that, you know, I definitely want to do this film, but maybe I want to do it when I'm older, you know, in my screen age, when I'm older. Mahavir is too close to my real age. So I was like nervous about, you know. But then, you know, as time passed, a few months went by and I kept thinking about the script, you know, it wouldn't leave my head. So then I heard the script again and, you know, I told Nitesh, I said, you know, I want to do it now. I don't want to wait. I just love it and I want to do it now. And so this is the next film that I'm doing. And all this, you know, practical side of should I be playing an older guy and all that is all bullshit. I should just do what my heart feels like doing. हाय, आपका नाम? सना शेख। सना, आप कितने साल के हो? 23। ओके, आपकी हाइट? 5'4". कुछ बताएंगे अपने बारे में? I was a child actor. I did चाची 420 and One to Kapoor. बहुत सारी मूवी की थी जब बच्ची थी, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं किया। और आप कभी स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रही हैं? में स्कूल लेवल और हाई स्कूल? एक बार हॉकी खेलने की कोशिश की थी, पर ज़्यादा। मुझे ऐसी कॉल आया एक दिन कि मुकेश छाबड़ा के ऑफिस के यहाँ से कि आपको एक फिल्म है दंगल, उसके लिए ऑडिशन है, मैं आपको स्क्रिप्ट भेजती हूँ। मतलब एक सीन या 2 सीन थे जो भेजे थे। मेरे को कोई बिलीव नहीं करता इस चीज़ पे, बट जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, फ्रॉम दैट डे मुझे पता था कि मैं इस मूवी में हूँ। क्या ठीक नहीं किया? जिस तरीके से आपने पापा से बात की है ना, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अरे क्या ठीक नहीं है? किसी ना किसी को तो बताना ही था ना कि पापा के तरीके कमज़ोर हैं। बाय देन मैंने सोच लिया था कि एक्टिंग मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता एक्टिंग में कुछ हो रहा है। एक काम करती हूँ, ट्रैवल करूँगी, फोटोग्राफी कर लूँगी, शायद सिनेमाटोग्राफी में ट्राई कर लेती हूँ। एक्टिंग अगर हुआ, कुछ मिल गया तो मिल गया। तो मैं वो कंक्लूजन पॉइंट में पहुँच गई थी कि एक्टिंग करियर नहीं होगा, बट उतने में कॉल आ गया। ये सारे ऑडिशन के पहले उन लोगों ने सोचा कि इनका देख लेते हैं कि इन लोगों से एक्सरसाइज भी होती है नहीं होती। Also, I would like some chin forward. एक्टिंग स्किल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है इस फिल्म में। तो जो फिल्म के हमारे स्क्रीन प्ले के कुछ सीन्स थे, वो सीन्स हमने लड़कियों को दे के उनसे हमने ऑडिशंस करवाए। And the trick was, of course, we had to find the 2 older girls and then match 2 younger girls to look like them and like each other and like the father, which was all in itself, I mean, one of the biggest casting challenges I think anyone has had before them. I remember ज़ायरा का डिसीजन के बारे में, क्योंकि उसका मैंने उसके साथ एक बहुत पहले ऐड किया था। तो वो ऐड जब देखा तो उस ऐड में वो उसकी आवाज़ भी उसकी नहीं थी, वो बहुत बड़ी भी लग रही थी। तो मैंने जाके वो ऐड
बोला आमिर सर को, बोला यार ये बहुत बढ़िया है, नितेश वहाँ बैठे थे, मैंने बोला लड़की करेक्टर एक बार मिल लीजिए, एक्टर बहुत अच्छी है, तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो गया था। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट आमिर सर, ही सेड यार तू इतनी बार बार बोल रहा है मुकेश, तू एक बार उसको बुला ले। मामा ने बोला कॉल आया था, मैंने कहा बस लग गई, पता नहीं किसने कॉल कर दिया, तो स्कूल से फ़ोन आ गया, कुछ और फ़ोन आ गया, मैंने कहा किसका फ़ोन था, मुकेश चावड़ा के ऑफिस से। Thank you so much. How sweet. मैंने फर्स्ट टाइम आमिर सर को देखा, उनसे मिली, एंड नितेश सर, काफ़ी सारे क्रू मेंबर्स थे वहाँ पे, और उसके बाद हमने वहाँ पे भी काफ़ी सारी गर्ल्स थी मेरे साथ वहाँ पे। आई वाज नॉट द ओनली वन। मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी कि कुछ रॉन्ग ना हो जाए, और एक्चुअली जब डायलॉग्स ही करते थे तभी मैं समझ गया था कि ज़ाहिरा सुहानी मतलब कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है। तो मुझे हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता था कि अरे यार मुझे ये सीन अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो दिखूंगा ही नहीं। रोता क्यों था जी? दंगल लड़ने तभी मैं तैयार नहीं हुई, अभी कहाँ मैं दंगल लड़ूंगा। I was happy with my audition. Decent, I mean, अच्छा audition गया था। But फिर भी हर एक को लगता है यार मैं इससे बेटर कर सकता था, तो मुझे नेक्स्ट डे लगा मैं बेटर कर सकता हूँ, बट बाय देन द टीम हैड लेफ्ट। उसके बाद केम द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ द फाइनल शॉर्टलिस्टेड गर्ल्स। जो लास्ट की 6 लड़कियां थीं, जिनमें से हमको 2 चुननी थी, एक उनके लिए कोचिंग कैंप रखा जिसमें कुश्ती, कृपा जी जो हमारे कोच हैं, कृपा जी ने उनको ट्रेनिंग दी, और हमने कृपा जी से कहा कि आप 2 हफ्ते इनको ट्रेन करिए, और फिर आप बताइए कि इनमें से कौन जो है वो कुश्ती कर पाएंगे और कौन कुश्ती नहीं कर पाएंगे। कुश्ती, फिजिकल ट्रेनिंग, जिमिंग, रनिंग, स्टेमिना, एक्टिंग, वर्कशॉप सब करना, और स्पेशली आपको फ्रंट टॉप ऑफ दैट आपको एक्टिंग करना है आमिर खान के सामने। बट आई रिमेंबर हमारा ये रेसलिंग का ख़त्म हुआ और हम लोग वेट कर रहे थे, फिर फातिमा मुझे बुलाया एंड दे टोल्ड अस वहाँ सोफे पे बैठे हुए कि आप पीता हो और आप भी पीता हो और आपको मूवी मिल गई है। बिकॉज वो इतना डिफिकल्ट रहा है ना मेरे सानिया के लिए, और ये और भी प्यारा है, ये प्रोजेक्ट और भी बहुत दिल के करीब है। आई न्यू आवर बैग्स वर पैक्ड, फातिमा और मेरे, वी न्यू दैट वी आर गोइंग टू सम अदर प्लैनेट एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। पूरे फिल्म में इस किस्म की चैलेंजेस थी हमारे सामने। कास्टिंग में बड़ा वक्त भी लगा, लेकिन मुझे लगता है कि जब फाइनली हम फिल्म को देखते हैं तो हमको लगता है कि हमने जो वक्त दिया कास्टिंग में वो सही दिया, और हमको सही आर्टिस्ट मिले इस फिल्म के लिए। हम लोगों को क्या लगा था कि कितना मतलब 2 महीना 2 महीने में सीख के तैयार हो जाएंगी लड़कियां रेसलिंग। दांव ही तो सीखने हैं ना कुछ खास। क्या है, कृपा शंकर सर ने बोला 2 महीने तो सर इनको वार्म अप होने में लग जाएंगे। कोई भी स्पोर्ट आप फिजिकली स्ट्रांग हो सकते हो, पर अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, आप नहीं कर ही नहीं सकते वो स्पोर्ट। ये आगे बॉडी पीछे, रॉन्ग पोजीशन, रॉन्ग पोजीशन, ये पीछे बॉडी आगे, आप गुड पोजीशन। और यही पोस्चर बॉडी का रहेगा। अगर बॉडी का पोस्चर ऊंचा नीचा आड़ा टेढ़ा होता है तो खिलाड़ी को टेक्निक लगाने में ज़्यादा जान लगती है। टेक्निक उसी को तो कहते हैं कि कम ताकत में ज़्यादा सफलता। 2-3 महीने हमारा ऐसा सीन था कि हम किसी को नहीं बताते थे अगर हमें कहीं पेन हो रहा होता था, कि कोई हमें मूवी से निकाल ना दे। वो बोल रहे हैं कि आपसे रेसलिंग तो हो नहीं रही है, आप इतने फिजिकली स्ट्रांग हो नहीं, सॉरी आप दंगल से कहाँ गए हम ज़ाहिरा दीदी, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम क्या कर रहे हैं, तो 2 मिनट रेस्ट लेने दो, पानी पीने दो। लेकिन हमारे ट्रेनर बहुत स्ट्रिक्ट थे। 6 7 क्या चक्कर है ये? तो तमाम उन नियमों का पालन किया है और उस शेड्यूल को अपनाया हमने जो सीनियर भारतीय महिला कुश्ती टीम करती है। हालांकि उसकी इंटेंसिटी हमने कम रखी। देखिए, रेसलिंग जो है, कुश्ती जो है, वो सीखने में बड़ा वक्त लगता है, और कुश्ती में कई ख़ास बातें हैं। जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुश्ती जो है वो सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, वो दिमाग का खेल है, स्ट्रैटेजी का खेल है। एक अच्छे पहलवान को बहुत ही इंटेलिजेंट होना है, बहुत ही शार्प होना है।
ये बेटर था, ये था ठीक नहीं, ये बेटर था, ये वाला नहीं दिखाया तूने इससे पहले। हमारी जो फिजियो थी कनुप्रिया, वो बेचारी कम्प्लीटली ट्रॉमेटाइज रहती थी क्योंकि इतने सारे लोग डिमांड करते थे उनकी, एक टाइम पर एक अनहर और 100 बीमार, तो बेचारी पूरे टाइम टेपिंग और फिजियो ही देती रहती थी सब लोगों को बैठ के। कन्नू को आई थिंक हमने बहुत परेशान किया है, फातिमा ने मुझसे ज़्यादा किया। क्योंकि हम लोग इतने लोग थे जिनके हर रोज़ कुछ नई इंजरी होती थी, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे मसल स्टिफ हो गया है। हमारी रेसलिंग प्रैक्टिस होती थी तो उसको कॉल जाता था, कन्नू किधर है? रोज़ किसी ना किसी की देखभाल कर रही हैं। जिम खत्म होता था तो उसे कॉल जाता था, कन्नू किधर है? डिनर करते थे उसको कॉल जाता था, कन्नू किधर है? क्योंकि ऐसा कोई टाइम ही नहीं होता था कि हमें हर 2 घंटे के बाद पता चल रहा है कि ओह यहाँ पेन हो रहा है, लगता है इधर इंजरी हो रखी है। उनकी ट्रीटमेंट बड़ी पेनफुल होती थी, मुझे तो अम्मी नानी सब याद आ गई थी उस दिन। द बिग टाइम प्लानिंग जो मेरी और मेरी टीम की फिल्म में, मेजर चंक ऑफ प्री प्रोडक्शन टाइम जो हमने डिवोट किया फिल्म में, वो रेसलिंग पे डिवोट किया। वी प्लान्ड ईच एंड एवरी मूव ऑफ ऑल द फाइट्स। डेंजर भी नहीं गिरा, सेफ गिरा, अटैक भी उसका बहुत अच्छा काउंटर हो गया, लोगों ने वाह वाह भी कर दी। ओ ईच एंड एवरी पॉइंट जो स्कोर हुआ है फिल्म में, सोचा गया है, उसके 5 ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए हैं, बेस्ट ऑप्शन को चूज़ किया गया है, उसका वीडियो बनाया गया है, उसकी रिहर्सल की गई है। इट वॉज वेरी टफ, 2 घंटा रेसलिंग करो, 2 घंटा रेसलिंग करके हम 1 घंटा फिर ट्रैवल करके वापस बैंड्रा आते थे। हम कुछ खाते थे, वी यूज्ड टू हैव आवर लंच, वही हमारा डाइट फूड। देन वी यूज्ड टू वेट, हमारे हरियाणवी के कोच आते थे, हम हरियाणवी करते थे 1 घंटा बैठ के। When he reads the scene, I write down my lines. So I don't write the cues down. I write in my handwriting. It helps me because you need not do that. But I would recommend that because if you write it in your own handwriting, it gets that much easier for you to go into your head and I write it phonetically. So the spelling may not be right, but to read, it's the correct pronunciation. और जरा सी चूंचा करो तो सके बाढ़ तक कटवा देते हैं। ये बाप है, ऐसा बाप हुआ किसी को थोड़ा आराम से आज अच्छा है। या तो गीता लड़ेगी, तू और मैं। एक तो आप गलत बात कर रहे हैं, ऊपर से ये गलत बात कर रहा हूँ मैं। अरे आपको अपनी इज्जत प्यारी नहीं तो ना सही, हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है। छोड़ी को छोड़ी नहीं करना भाई, जाने दो भाई, जाने दो। आप जो बोल रहे हो ना, मैं कहूँगा मेरा प्रोसेस तो सभी के साथ बहुत अच्छा था, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा नहीं मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा सच में, क्योंकि सब अच्छे एक्टर थे। हाँ, ये भाषा की जहाँ तक बात है कि सिर्फ भाषा नहीं, उसका जो एक लहजा होता है, पूरा जो एक डायलेक्ट होता है, वो सुर एक्चुअली पकड़ना था, उसमें हल्का सा वक्त लगा। वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और वो थोड़ा डिफिकल्ट था। रोटी बन गई तो बनाना। लेकिन आमिर सर को काफी टाइम लग गया और उनको मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। तू चाहती है तेरी चोरियां कमजोर पहलवान बने? मैं कुछ नहीं जानती। रे ओमकार, चूल्हा जलाना आता है तने? कुछ लैंग्वेजेस सॉफ्ट होती हैं, कुछ थोड़ी सिंग सॉन्ग होती हैं, तो ये थोड़ी भाषा ही थोड़ी कड़क है, तो प्यार से भी बोलेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा अपना एक एटीट्यूड है। पहलवान होता है लेकिन कोना होता है, तो कहीं ना होता है कहीं ना होता है। सिंपल लेके चले हैं लैंग्वेज को, इसलिए नहीं कि हमारे एक्टर्स सीख नहीं सकते या उनको कुछ डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, बल्कि मैं तो कहूँगी कि अब वो हरियाणवी में इतने फ्लुएंट हो चुके हैं, सेट पे बातें हरियाणवी में करते थे ये लोग। 2 3 लिफ्ट ऑफ, ओके, नाउ स्टैंड्स वाइड अप, यस। मेरा फिजिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैं जिम नहीं करती थी, सानिया थी उसमें, तो उनको मुझे अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता था। वो क्योंकि सानिया को अगर वो कोई टास्क देते थे कि ये वेट्स उठाने, वो उठा लेती थी, तो मैं और सानिया अलग लेवल पे थे। मैं बिगिनर लेवल पे थी, सानिया मॉडरेट और हाई लेवल पे के आसपास थी। क्योंकि अगर मैं वैसे ट्रेन नहीं करती तो मैं फिज़िकली एस्थेटिकली
ऑन स्क्रीन एक रेसलर नहीं लगती। अगर मैं सेम बॉडी के साथ आज जिस बॉडी के साथ मैंने ऑडिशन किया, मतलब मुझे नहीं लगता उतना कन्विंसिंग लगता जितना कन्विंसिंग अब लगता है। The day I saw Fatima and Sanya do first down superbly is the day when I got lot of confidence back. ऐसा नहीं, कृपा सर सही बोल रहे थे, ये जो उसने दाव मारा तो सही है, you know. और फिर उखन I also stopped singing in low pitch and we both sing ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़। प्रीतम एंड अमिताभ आर टू अमेजिंग गाइज टू वर्क विद। और जब म्यूज़िक पे काम शुरू हुआ तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग बम्बई से कहीं बाहर चल के, हमारा किरण और मेरा घर है पंचगनी में, हम लोग वहाँ जाके म्यूज़िक बनाएंगे तो थोड़ा हमारा दिमाग भी खुलेगा। The music making process in Panchgani was so good. It was so satisfying and one of the best experiences of my life, which I'll remember all the time. एक हफ्ते में कुछ हमको 6-7 गाने हमारे तैयार हो गए, और हम ऐसे कुछ जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो हर दिन वो हमें एक गाना सुनाता था और वो हमको पसंद भी आता था। एक आध जो पसंद नहीं आया उसी दिन वो दूसरा भी बना लेता था। इमीडिएट अप्रूवल हो रहा था और इमीडिएट एक जैम करने जैसा, जैसे गरम गरम पकोड़ा बन रहा है, ऐसा जस्ट फ्रेश आउट ऑफ द थिंग। ये गड़बड़ ना, मैं रहा तो मुझे नहीं होना चाहिए, हमसे तो मैं हो गया, वो फीलिंग रहेगी। एक्चुअली है थॉट वही सर, मतलब हम जब हम नहीं रहे, हाँ ना मैं रहा ना तुम रहे, मंजिल को साथ बात आज हाथ का, आई डोंट नो व्हिच वन है, पर मैं जब रफली बोल रहा हूँ कि वो हम और मैं के बाद अगर ये हम लोग टिचकी डाल सकते अगर पॉसिबल है। और इतना स्मूथली वो काम हुआ। दंगल में जो गाने हैं वो बहुत ही खास बने हैं मुझे लगता है। मुझे हमेशा से एक चस्का रहा है कि अगर बोलचाल की हमारी रोज की भाषा का जो ह्यूमर है वो हम गानों में अगर ला सके तो मैं पर्सनली वो बहुत एंजॉय करता हूँ। तो बापू सेहत के लिए एक ऐसा गाना है जिसमें वो करने का मुझे मौका मिला था। द मोस्ट फन। इनिशियली जस्ट टू क्रैक द जर्म ऑफ सेहत के लिए हानिकारक, तो हम लोग बहुत से आइडियाज कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि कैसे बोला जाए। बापू हिटलर है, बापू मोगैम्बो है। आई स्टिल रिमेंबर एक दिन सुबह से आइडिएशन चल रहा था, हम लोग सब सोच रहे थे। पोस्ट लंच आई वाज सिटिंग इन द वैली फ्रंट और वहाँ पे सोच रहा था। तो करते 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 पता नहीं कैसे वो, आई थिंक वो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो देख के सेहत के लिए हानिकारक वाला एंगल दिमाग में आया। ऐसा गाना आना चाहिए, हमको बिल्कुल वैसा ही गाना मिला है। सो ऑल द सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स व्हिच वी रियली लव एंड वी रियली फील कि दे आर बैंग ऑन, मतलब बहुत अच्छे सही गाने मिले हम लोगों को। तो जनता नगर है, इट्स बहुत ही कंजेस्टेड एरिया, काफ़ी नैरो स्ट्रीट है, सर्कली स्ट्रीट्स है और लोग भरे पड़े हैं। मतलब 6-6 घंटे 8-8 घंटे मैंने वेट किया है। मतलब सर की शूट ऐसी थी कि पूरे इंटीरियर में थी, तो लोग 12 बजे दोपहर के आए हुए हैं, शाम के 6 बजे आए हुए हैं, हुए नहीं है।
It's a tough location, but it's managed well. I think all the teamwork is paying off. To see Amir Khan, they are coming, that's true. But as a Punjabi culture, all people are from Punjab, Chandigarh and around. I think basically they are all quiet people and they listen to us whenever the ADs tell us to move here and there. Quietly they do. ये मैंने मेटल डाला and I move back. हाँ चलो गाजर खाते हुए थोड़ा नहीं वो गाजर खाते हुए वो एक था शॉट तुम्हारा वो कि क्या जिंदगी वाला एक स्पेस में रहना चाहिए. When I read the script of Dangal, one thing was very apparent, was that this was a film about the matti. It was a film about the soil, about people who lived and worked with and in connection with the soil. So there is a very strong connect of rural India and the soil, and I really felt that this film should be shot with a lot of with a very available light kind of feel. Whether or not you shoot with available light, but the feel has to be like a very available kind of feel, you know, and shoot as much as you can with natural light, given the amount of exteriors there were in the film. फिल्म का बहुत महत्व सीन है ये, जहाँ फिल्म जो कहानी मोड़ लेती है, जब महावीर को पता चलता है कि उसकी छोटी बेटियों ने लड़कों को पीटा है. एक काफ़ी लंबा सीन था, इसमें कैरेक्टर्स काफ़ी थे. ये कुछ 5:30 पौने 6 का टाइम होगा हमारे हिसाब से. हमने सोचा था सूरज ऑलमोस्ट ढल गया है. ऐसी रोशनी एक जो होती है वो एक्चुअली सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही रहती है, मगर हमें जो सीन शूट करने के लिए कम से कम 8-10 घंटे चाहिए थे. तो रोज़ 15-20 मिनट करते करते बहुत समय लगता और एक्टर्स का जो सुर है वो भी बिगड़ जाता है. तो एक तरीका ये था कि हम ये लाइट क्रिएट करें, लाइट अप करके रात में शूट करते हैं. तो हमारे पास कम से कम 8-10 घंटे एक दिन तो रहेंगे ही, जहाँ लाइट एकदम सेम सामान रहेगी. बहुत सारी लाइट्स लगी और फिर इसे हमने अगले 2 दिनों में शूट किया. देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे है. आप भी बोलो ना जरा. देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे है. सुझा दिया है मार मार के. सुझा दिया मार मार के. सॉरी. Okay. No, it was very good. That's why I laughed. Sorry. Mood change. गुस्सा. चलो. The moment father said start, you can't believe it, you know, that he said that. I don't think they realized that actually that's the requirement of the script, not initially. But all of them, before they were tested, were told that if they are selected, their hair has to be cut. How can you be so heartless? ऐसा कौन करता है पापा? कौन अपनी बच्ची के बाल कटाता है? ऐसे करके you can say that, and you can be louder. And action. पापा प्लीज, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है. प्लीज पापा बाल मत कटवाओ, आप जो भी बोलो. So in the case of Zaira and Sohani, they have long hair in the film, and all 4 girls had really long hair, like really long hair. Thick and long hair they had. जब तक बाल हमारे कटे नहीं मैं बिलीव कर ही नहीं. मुझे लगा नहीं कटेंगे, चलो कटेंगे भी तो इतने कटेंगे. नहीं पता था कि इतने छोटे हो जाएंगे, गंजा कर देंगे हमको. नहीं पता था मुझे. So while Awan was cutting their hair, my heart was in my mouth कि यार ये लड़कियां अब पता नहीं कैसे दिखने वाली, इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. And I was like literally hoping कि यार I hope they don't start looking very different, because you have certain visual in your head about this is how Geeta and Babita are going to look. नहीं दुख तो हुआ, मतलब लाइक मैं शो नहीं कर रही थी, रूम में जाके बहुत ज़्यादा रोई और आई एम श्योर जायरा दी भी रोई होंगी. और उसके बाद फिर आमिर सर को बुलाया. आमिर सर लाइक ये क्या है, अरे और छोटा करो. बस ही नहीं करते जब इतना कहा गया था. मैं आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन. मैं रोने वाली थी वहाँ पे कि और मत काटो. लाओ बजर लाओ.
मैं करता हूँ बस क्या ओ एक ही बात थी, बस करो काटो, काट दिए फाइनली इतने छोटे बाल। ये भाग जाएगी, ये कैंची देख के भाग जाएगी। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं इतना अपने बाल छोटे करा लूँगी, कि मुझे अपने बालों से बहुत प्यार था। मेरे लिए फिल्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे बालों से, तो मेरे जब बाल कटे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ लगता था कि ठीक है शायद अच्छे नहीं लगेंगे, बट जब बाल कटे आई वॉज रियली हैप्पी अपने आप को देख के। मुझे लगा था कि वाओ आई एम लुकिंग नाइस, आई एम व्हाट आई एम। मेरे बाल नहीं है, बस मेरी शक्ल दिख रही है और मैं ये हूँ। When I went to Haryana for research, and I actually met the wrestlers who were there, and so with these girls who were in hostels, and I had to constantly ask them their name to confirm whether they are guys or girls. So it made such a strong impact in my head. That sense of femininity maybe they retain it perhaps deeper inside, but in their appearance they go like really masculine and strong. So that was very exciting for me to do. It's amazing यार how much effort goes into making it look real. मतलब if you see the sets, जब मैं आई थी तो मुझे फोटोग्राफ्स दिखाए थे कि this is how the house was. पंजाब के एक घर में हरियाणा का एक घर दिखा रहे हो, तो उसके लिए जो सब डिटेलिंग आर्ट डिपार्टमेंट ने की है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। पूरे फिल्म में कुश्ती को लेके काफ़ी सारे स्टेजेस है। तो पहले जो अखाड़ा दिखता है जो महावीर सिंह अपनी बेटियों के लिए बनाता है, वो एक खेत में बनाया हुआ अखाड़ा है, एकदम मिनिमलिस्टिक है, मिट्टी है, बाम्बू के स्ट्रक्चर्स है। वी क्रिएटेड सम 10 to 12 सेटअप्स, डिफरेंट सेटअप्स फॉर दंगल। तो एक वो भी चैलेंज था कि हर एक दंगल दूसरे दंगल से अलग कैसे लगे। जो मिट्टी बनाई थी रेसलर के लिए, कुश्ती खेलने के लिए, वो हम लोगों ने प्रॉपरली उसमें घी डाल के, हल्दी डाल के बनाया हुआ है, क्योंकि एक्टर्स को एक तो प्रॉब्लम ना हो, मिट्टी में वो लोग रेसलिंग कर रहे थे, उनको कुछ लगे ना करके, और प्लस वो मिट्टी का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो हम लोगों ने जितना भी ऑथेंटिसिटी रखनी चाहिए उतनी ट्राई की हुई है। पहले दिन हम पहुँचे, पूरी बदली छाई हुई थी, बादल थे, और मैंने कहा ये लो अब तो गए, तो बादल भी आएंगे, रोशनी भी नहीं रहेगी, बैकलाइट भी चाहिए, और अगर ज़ाहिरा थक गए, जो कि स्वाभाविक है, जिसने किया नहीं है बचपन से, उसे अब अचानक 6 महीने में बोलो कि यार चलो अब जितना भी प्रिपेयर करे कोई, स्टेमिना उतनी बढ़ेगी किसी की। ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता था कि ज़ाहिरा थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, और ये मुझे फिक्र थी उसके सीन्स ठीक आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन्स। रेसलिंग से एक दिन पहले आमिर सर मेरे पास आया और मुझे बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेसलिंग सही से करो, क्योंकि इसी पे सारी फिल्म बेस्ड है। I'll go inside. जब मैं फर्स्ट टाइम उसमें घुसी, रेसलिंग उसमें रिंग में, लाइक सम 400 पीपल, मुझे उस टाइम एंजाइटी शुरू हो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मैं रेसलिंग में बहुत बुरा कर रही थी और इतने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर मैंने सही नहीं किया ये लोग तो हंस देंगे, क्योंकि मुझे इस टाइम मैं फिल्म रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं रेसलर नहीं हूँ, तो मुझे करना ही है, मुझे सही से करना ही करना है। और जब शूटिंग का दिन आया और शूटिंग के दौरान जो मुझे फिक्र थी कि शायद ज़ाहिरा थोड़ी कमज़ोर है रेसलिंग में, वो इसने एकदम उल्टा किया। मतलब कैमरा ऑन होता था और वो एकदम एक शेरनी की तरह लड़ने लगी। मतलब जिस एनर्जी से उसने लड़ा है, मैं देख के हैरान हो गया, बोला यार ये क्या कमाल लड़की है, मतलब इतने ये चीज़ उसने छुपा के रखी। बहुत धूप थी, गर्मी थी, उसके बीच में मिट्टी धूल में शॉट देखता हूँ, मुझे लग रहा है इन लोगों की आंखें कैसे खुल रही। Most films, especially about sports, आप देखते हो तो they are acting a sport. They are you know, probably playing it out एक shot के लिए. Amir and Nitesh took this call that they are going to learn wrestling. So when you watch the film, you realize it's not really somebody is not shooting a particular sport. It's actually happening and it's being documented, which I think is
the most amazing thing. मतलब जब चालू भी किया था काम, I never thought कि ये project is going to become so pure and it's going to reach that heights in terms of technicality. कुश्ती वैसे भी मुझे नहीं लगता कि देखने वाले अगर देखते हैं तो वो इतना उनको समझता है या फिर वो बेसिकली उतना एंजॉय नहीं करते हैं. सो टू मेक अ स्पोर्ट विच इज़ न्यू एज अ फीचर फिल्म एंड टू मेक इट लुक मोर इंटरेस्टिंग इज अ मच टफर जॉब एंड अ टफर कॉल फॉर देम टू टेक एंड I think they've done it beautifully. Like this set also, when you see the kind of things that the team has done, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे मेरे ख्याल से कि इस स्केल पे होगा. हाँ, अभी जंप करेगी तो प्रॉब्लम होगा. ट्रैवलिंग यू कुछ शोल्डर ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ थोड़ा. राइट वाला? हाँ. You got this out here also. All the physical pain you go through, only you know. Audience doesn't know that. लियोनार्डो कितना ठंडे पानी में गया, ये वो हमको नहीं मालूम कितना ठंडे. वो सब जो कोई गर्म बन के गया हमको मालूम. Yeah, the vibe that comes out of you. रिहर्सल के टाइम पे मेरा पैर मुड़ गया एंड इंस्टेंटली मुझे मालूम पड़ गया कि कुछ गलत है. सवाल इस बात का है कि शी इज आस्किंग मी अ स्ट्रेट क्वेश्चन. द स्ट्रेट क्वेश्चन इज शी इज क्वाइट इम्पोर्टेंट इन द सीक्वल व्हिच दे आर शूटिंग राइट नाउ. इफ शी डजंट पार्टिसिपेट दे पैक अप एंड गो बैक. अभी डॉक्टर का कहना है कि उसको कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे. और हो सकता है 6 हफ्ते भी लगे. ये वैसा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं और फिर इंजरी हुई तो और बर्डन और प्रेशर के हमें पूरे क्रू को वापस आना पड़ेगा. तो शी इज़ बीन थ्रू अ लॉट एंड आई थिंक शी इज़ रियली, फातिमा ने मतलब दिखाया कि वो किसी चीज़ से कम नहीं है और कोई चीज़ उनको रोक नहीं पाएगी. आई कांट टेल यू कितना पेन, कितनी सैक्रिफाइस, कितने, I don't have words to describe, you know, कि what all these girls have gone through. All 4 of them. All 4 of them, not just 1 or 2 of them. कैसा सर? वैसे ही. शाम से थोड़ा बेटर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. उतनी ही. जी. Rashi feels it's happened because my shoulders are weak, and to compensate for the shoulders, my forearm and wrist is doing extra work while training. Could be. And up 7, good. And up 8, good. 2 more, and up 9. One more. Roll down. That's it. And up, pull. Okay, that's it. Good. Done. Till today. मेरे लिए वेट ट्रेनिंग वाज एंटायरली कॉस्मेटिक. मतलब मैं कैसा लग रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी था. कि महावीर का जो किरदार है वो जब 55 का है तो वो मोटा है, बाल जो हैं वो ग्रे हैं. एक टेम्पटेशन ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर बॉडी सूट लगा लेता हूँ. I was probably the only person who was kept saying fat suit over and over again because I didn't see why he had to do it. I just could not get my head around the fact that it needed that much of a transformation for him to actually feel like he was in the role. बॉडी सूट में मज़ा नहीं आएगा. मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा मुझे एज एन एक्टर. When I see that final fight, of course, between him and Geeta, I do see it's an exceptional performance, but I do see how much of it is added by the fact that it is actually a very, very, you know, sort of an older, overweight, unhealthy man fighting a young tigress, you know. So you do, your heart goes out to him, and it's a completely different balance between the two. I have to concede the fact that it worked brilliantly for the film, but for him, it's but natural, you know. I was worried. I was worried that he had to gain whatever 25 kilos. He had to, you know, still train to be a wrestler with all that weight, injuries that he was going to undertake, and had to get past those injuries and keep shooting. And it was a tough
decision. I mean, for Amir, of course, he's known to do the toughest of things. But for me, it was very tough at that time. I was quite worried through it. I hope you never see me like this ever again. And guys, it's a picture wrap on our thumb. तो मोटापा खत्म। मैंने वजन बढ़ाया तो था और मैं खाना ऐसे खा रहा था जिससे मेरा वजन बढ़े और बढ़ता रहे, लेकिन उसके साथ साथ मैं वेट ट्रेनिंग भी कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं वजन घटाने की कोशिश करूंगा उस वक्त जो चर्बी है मेरे जिस्म पे उसके नीचे मसल तैयार होने चाहिए, वरना मसल बनाने में और 1 साल जाएगा। तो वेट ट्रेनिंग मेरी जारी थी, जो मैं मोटापे के पोर्शन में भी मैं वेट ट्रेनिंग लगातार कर रहा था, ताकि जो मेरे मसल्स हैं वो तैयार हों और जब चर्बी हटने लगे तो आपको मसल्स